ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। ठीक है। इफ द मैन ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर ही पेज ₹1330 एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज ₹1490। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो दो चीजें हमें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज और दूसरा निकालना है हमें रेट पर किलोमीटर। ठीक है ना, दो चीजें हमें निकाल कर देनी है। ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो चीजें हमें निकालनी है, जैसे कि फिक्स चार्ज निकालना है तो इसको लेट कर लो, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है ना, फिक्स चार्ज कितना मान लिया, एक्स मान लिया। एंड द चार्ज पर किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर का क्या मतलब हो गया, 1 किलोमीटर। ये हमने मान लिया कितना, ₹y। ठीक है ना, ये वाला जो चार्ज है ये हमने मान लिया, फिक्स चार्ज जो हमने माना वो हमने मान लिया ₹x। ठीक है, और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर हमने कितना मान लिया, ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज ₹this। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा तो ये है कि अगर टैक्सी में जैसे ही पर्सन बैठेगा तो बैठते ही एक फिक्स चार्ज तो वहां पर लगने लगेगा, वो क्या है, x। ये तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपीज ले रहा है, ₹y। तो यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो ₹y लगेंगे, है ना। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हो तो 2 into y लगेंगे, है ना। और इसी तरह से अगर आप 80 किलोमीटर चलते हो तो कितने लगेंगे, 80y, आया ना। इसी तरह से लगेगा। तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपके बैठते ही एक फिक्स चार्ज काम करने लगेगा, वो क्या है, x। ठीक है ना, और फिर आप जितना किलोमीटर चलोगे उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको देना होगा। तो अगर सपोज करो 1 किलोमीटर का ₹5 है ना, तो 2 किलोमीटर का कितना होगा, तो आप कहोगे आंसर है ₹10। कैसे निकाला, तो आंसर है कि जो हमारे किलोमीटर थे उसको मल्टीप्लाई करा दिया 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट थी उससे, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹10। तो इसी तरह से सोचो कि अगर 1 किलोमीटर की कॉस्ट y है तो 2 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी होती होगी, तो आंसर है 2y। इसी तरह से अगर 80 किलोमीटर की पूछी जाए तो कितनी होती होगी, 80y। तो यानी कि आपको अगर आप 80 किलोमीटर चलते हो, एक तो ये वाला चार्ज देना पड़ेगा आपको, और दूसरी चीज आपको x, ये फिक्स चार्ज है, ये दोनों चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ये दोनों चार्ज मिलाकर उसने कितना रुपीज दिया, 1330। ठीक है ना इतना रुपीज उसने दिया। ठीक है, तो यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में जब वो टैक्सी में बैठता है तो एक फिक्स चार्ज लगा उसके पास, प्लस क्योंकि वो 80 किलोमीटर तक मूव किया, उसने ट्रेवल किया, तो 1 किलोमीटर के लिए ₹y लगते हैं, तो 80 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, 80y। और ये मिलाकर उसे कितने रुपीज देने पड़े, 1330, है ना। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, अब फिर से वो टैक्सी में बैठता है तो उसे फिक्स चार्ज x देना पड़ेगा जो कि फिक्स है। और फिर उसने ट्रेवल किया 90 किलोमीटर इस बार। अब क्योंकि 90 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 1 किलोमीटर का ₹y लगता है, तो 90 किलोमीटर का कितना लगेगा, 90y। और ये सब किसके इक्वल है, टोटल कितना रुपीज देने पड़े उसे, 1490। कितने देने पड़े, 1490। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा, x प्लस 80y इक्वल्स टू 1330 एंड x प्लस 90y इक्वल्स टू 1490। ठीक है ना, इस तरह से चल रहा है हमारे पास। ओके,
अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, यहाँ माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस हुआ होगा और यहाँ भी माइनस हुआ होगा, ठीक है ना। तो 90y में से 80y माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10y, है ना। और 1490 में से माइनस करना होगा आपको 1330, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 160, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इक्वल्स टू 10 से इसको डिवाइड करा दो तो 16 बच जाएगा, है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। और ये जो 16 है, ये y की वैल्यू जो आई है वो एक्चुअल में किस में चल रही है, रुपीज में, है ना। तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 16 रुपीज, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये हमारा निकल गया 1 किलोमीटर की कॉस्ट। अब इसके बाद हमें निकालना है फिक्स चार्ज, यानी एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 80y इक्वल्स टू 1330। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x तो हमें निकालना ही है, 80 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16, है ना। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1330, ठीक है। तो 80 इंटू 16, है ना। तो ये हमारे पास बन गया 1280, क्या बन जाएगा, 1280। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1330। अब ये जो 1280 है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 1330 माइनस 1280। तो x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना रुपीज जो होगा वो कैसा चार्ज होगा, फिक्स्ड, है ना। ये चार्ज कैसा चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज। और ये वाला जो चार्ज है, ये है चार्ज पर किलोमीटर, है ना। पर किलोमीटर का चार्ज निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर से कैसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या क्या कंडीशन गिवन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। The taxi charge in a city consists of fixed charge and the remaining depend upon the distance traveled in kilometer, है ना। तो दो तरह के चार्ज की बात हो रही है, एक तो हो रही है फिक्स चार्ज की बात और एक हो रही है रेट पर किलोमीटर। तो हमने सबसे पहले यही किया कि फिक्स चार्ज मान लिया हमने x और रेट पर किलोमीटर जो हमें मानना था वो हमने मान लिया y। ओके, अब किसी पर्सन ने ट्रेवल किया तो ट्रेवल करने पर एक फिक्स चार्ज उसे x देना पड़ा और उसने 80 किलोमीटर तक ट्रेवल किया। तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो 80 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होंगे उसको, 80y। ये दोनों मिलाकर, है ना, कितने रुपीज देने पड़े उसे, 1330। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली फिर से उसने ट्रेवल किया तो एक फिक्स चार्ज तो लगेगा ही x, और 90 किलोमीटर इस बार ट्रेवल किया है तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो 90 किलोमीटर के लिए 90y। ये दोनों मिलाकर, है ना, दोनों मिलाकर उसे कितने रुपीज देने पड़े, 1490। तो ये बन गई आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पर आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू उठाकर आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी यहाँ पर, है ना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब आपको y भी पता चल चुका, x भी, x पता चल गया मतलब कौन सा चार्ज पता चल गया, फिक्स चार्ज। और y पता चल गया मतलब क्या, कौन सा चार्ज पता चल गया, पर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगता है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है एक।